हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 17, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। एंड इंटीग्रेटेड मतलब आपको सब पता ही है कि सब कुछ मिला के चलने को ही हम लोग इंटीग्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। मिक्सअप, सब चीज़ में तालमेल बैठाना। एंड कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए कम्युनिकेशंस तो मस्ट है। और अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने बैंक का प्रोडक्ट सेल करना है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आप पीओ, आपको बैठ के पेमेंट करना है, आरटीजीएस करना है तो भाई कैसी भी लैंग्वेज रखो, कस्टमर तो आएगा ही। एक्चुअली उसको चेक देना है, पैसा निकालना है तो वो आएगा ही आएगा। उसका अकाउंट है, आपके यहाँ सैलरी अकाउंट है तो उसको आना ही आना है, ठीक है। लेकिन आप मार्केटिंग ऑफिसर हो, आपको किसी की अकाउंट खोलनी है, आप नहीं अच्छे से बात करोगे, आप अच्छे बिहेवियर नहीं रखोगे, वो कहीं और जाएगा। आपको लोन बेचना है, अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे, कहीं कहीं और से लोन लेगा। आपकी कम्युनिकेशंस में कहीं भी गैप हुई, कस्टमर तुरंत स्विच हो जाएगा। तो मार्केटिंग ऑफिसर में तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स केवल क्या बोलते हैं, अपने कस्टमर से अच्छा ना, आपके अपने हर एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा, चूँकि बैंकर हैं एंड आप लोग भी बैंकिंग में आ रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल बैंक का ही देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो अगर आप कोई भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, किसी तरह के काम कर रहे हो, तो एवरीवन नोज़ की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरह के बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम वही बात करेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बना के रखती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो उसके जो कस्टमर है वो सस्टेन कर सके, राइट। तो चलिए बिना देर किए हम नेक्स्ट आते हैं, द रोल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग का एग्जाम्पल देके। देन है आपका द चेंजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। किस तरह से मार्केटिंग में जो कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स हैं, या फिर कम्युनिकेशन किस तरह से चेंज होता चला जा रहा है, यू नो मार्केटिंग में, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ोगे, कुछ खास नहीं है एक्चुअली, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं कवर अप नहीं कर रही हूँ। देन है यहाँ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, यानी जिसको हम लोग कम्युनिकेशन मिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग बड़ा ना प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लस प्रमोशंस, सॉरी मार्केटिंग मिक्स में। तो उसी तरह हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स होता है, प्राइसिंग मिक्स भी होता है जिसमें तरह तरह की प्राइसिंग आती है, प्रमोशन मिक्स होता है। देन यहाँ है कम्युनिकेशन मिक्स, यानी कि आप किस तरह से, आप किस किस जरिए के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन मिक्स। देन आपका जिसमें 8 इसमें दिया है, जिसमें पहला है आपका एडवर्टाइजिंग की थ्रू आप कस्टमर से कांटेक्ट बना पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो। उसमें 3 दिया है, एक है प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिस्प्ले मीडिया। प्रिंट मीडिया आपको पता है, जिसको आप प्रिंट करोगे बतौर पेपर पर, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आपका मैगजीन हो गया। ब्रॉडकास्ट मतलब एक टाइम पे आप मास कम्युनिकेशंस को कवर करोगे, उसे हम लोग ब्रॉडकास्ट मीडिया बोलते हैं। देन है नेटवर्क मीडिया, जो नेटवर्क के थ्रू आएगी, आपके पास वायरलेस होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ किया गया होगा। एंड डिस्प्ले मीडिया, जिसमें आपको दिखाया जाएगा, मतलब थ्रू इमेज यू हैव टू रिप्रेजेंट, और थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर। सो ये हो गया आपकी एडवर्ट। देन आपका आता है सेल्स प्रमोशंस। तो ये है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। मतलब सेल्स प्रमोशंस मतलब सेल्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी क्या क्या करती है। तो यहाँ इसमें दिया कंज्यूमर प्रमोशंस, हो सकता है कि कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर सेल्स फोर्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो पहला है कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए हम सैम्पल्स उसको दे सकते हैं, कूपन्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम दे सकते हैं। सो दिस इज़ द कंज्यूमर प्रमोशंस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचना है तो कुछ ना कुछ
आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ना कि भाई चलो बाई वन गेट वन फ्री होगा, या फिर आप इतना में खरीदते हो तो आपको 10 ग्राम ज़्यादा देंगे हम। सो दिस इज़ अ वे टू कम्युनिकेट। तो ये हो गया। उसके बाद है आपका ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशंस में आ गया आपके एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले अलाउंसेस आपने दे दिया, मतलब अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे, डिस्प्ले के थ्रू प्रमोट करोगे, वो सब चीज़ हो गई। देन यहाँ है सेल्स फोर्स प्रमोशंस, मतलब सेल्स फोर्स प्रमोशंस का मतलब कि सेल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ दिया है आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच ये कंटेस्ट कराओगे। जब आप बैंक में ज्वाइन करोगे ना, तो कभी कभी ना प्रीमियम लीग करके होता है, मैचेस होती है दो जोन्स के बीच में, कि वाराणसी दो एफजीएमओज के बीच में, वाराणसी एफजीएमओ और लखनऊ एफजीएमओ के बीच ना मैच कराएंगे, लिखेंगे T20 मैच बिटवीन वाराणसी एफजीएमओ एंड लखनऊ एफजीएमओ। लगेगा कि लोग मैच खेलने जाएंगे मार्केट में, बट दिस इज़ द कंपटीशंस। उन दोस्त के बीच कंपटीशन होता है कि आपको इतने अकाउंट्स खोलने हैं, इतने आपको डिपॉजिट्स लाने हैं, इतने आपको लोन सैंक्शन कराने हैं, इतने आपको ये कराने हैं, 4-5 उसमें होगा, और दोनों के बीच रहेगा कि भाई आज वाराणसी एफजीएमओ और लखनऊ एफजीएमओ के बीच T20 मैच है। तो T20 मैच डेट मीन्स इट डजंट अबाउट द मैच इन द फील्ड, इट्स अबाउट द फिगर, कि आप कितने अकाउंट एक दिन में खोल पा रहे। जिसकी फिगर ज़्यादा होगी वो मैच जीत जाता है। सो वहीं को उसी को कहा जाता है बिजनेस सेल्स फोर्स प्रमोशंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच क्या करते हैं, मतलब एक कोई दो लोगों के बीच हमने एक कोई कंपटीशंस करा दी कि भाई हमारे यहाँ 10 अकाउंट खोला है, तो बोले कल देखो यार, कल वाराणसी एफजीएमओ और हमारे बीच टेस्ट है, टेस्ट मैच है, हम हार ना जाए। तो भाई उनको 10 अकाउंट खोलना, 10 अकाउंट का टारगेट है, हम 20 खोल के देंगे, इतना तो वाराणसी एफजीएमओ नहीं खोल पाएगा। तो इस तरह करके वो लोग पूरा करते हैं। तो आखिर उससे होता कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई प्राइज मिल जा रहा है, कुछ मिल जा रहा है, नो। बट एक होता है ना कि भाई हमारी एफजीएमओ नहीं हारनी चाहिए, वो सोचता है हमारी एफजीएमओ नहीं पीछे होनी चाहिए। वाराणसी एफजीएमओ उसको सोचेगा नहीं हम लखनऊ एफजीएमओ को हरा के रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि बैंक की फिगर बढ़ेगी, एक दूसरे के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। बैंक इस तरह नहीं कर रहे, सब अपने आप पड़े हुए। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है। तो इस तरह का आप लोग भी आओगे तो आप लोग को भी देखने को मिलेगा, राइट। देन है जैसे होता है ना कि हमारा आज महा लॉगिन डे है, आज आज ये डे है, आज वो डे है, आज एनपीएस डे है, आज 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 क्या है, इंटरनेट लॉगिन डे है, तो फलना डे है, चिलना डे है। हर दिन कोई ना कोई डे ही चलता रहता है बैंक में, और हर दिन हमें कोई ना कोई एक अगला प्रेशर होता है कि कल भाई इतना लॉगिन डे है, तो कल ये लॉगिन कराना है, कल वो लॉगिन कराना है, कल ये करना है, कल वो करना है, ठीक है। ब्रांच से घर नहीं आओ तब तक कल की टेंशन रेडी रहती है। तो बैंक ऐसा करता क्यों है, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को एक्टिव बनाए रखे। वरना लोग बाहर से यही सोच के आते हैं कि भाई हमारी सरकारी नौकरी लग गई हम सरकारी नौकरी में मस्त इंजॉय करेंगे। दिस इज़ नॉट अबाउट, उस तरह का अब कुछ है नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज़ एक्चुअली मैं थोड़ी फ्लो से हट गई, सॉरी फॉर अबाउट दिस, बट मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। देन आपका होता है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। पब्लिक रिलेशंस हम लोग बिल्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए। ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आज इतना है कि आप क्या ही ज़रूरत है। फिर मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग करना। फिर डाटा, डायरेक्ट एंड डाटा बेस मार्केटिंग होता है। देन पर्सनल सेलिंग होता है, जिसको हम लोग फेस टू फेस सेलिंग करते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेल करते हैं, वो पर्सनल सेलिंग ही हो सकता है। फ़ोन पे आप नहीं कन्विंस कर पाओगे कस्टमर को, राइट। पहली बार में कस्टमर फ़ोन काट देगा देन हाउ डू मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्क, कैसे वर्क करती है वो आप लोग देख लियो, उसमें कुछ है नहीं। बट यहाँ देखिए, यहाँ कुछ थोड़ा सा है, इसको आप लोग पढ़ लेना। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया हर एक 8 आपने जो कम्युनिकेशन मिक्स पढ़ा है उसके बारे में, कि एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं। देन सेल्स प्रमोशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, जैसे हमने बताया, तो स्पोर्ट्स कराना, जैसे होता है ना कि हमारे बैंक में भी होता है कि किसी स्कूल में जाके हमने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा के कंपटीशन करा दिया, या फिर कभी जाके उसमें हमने क्विज कंटेस्ट करा दिया। इस तरह से प्रमोट करते रहते हैं। ये सब एक प्रमोशंस की चांसेस, कि भाई यूनियन बैंक बच्चे जाएंगे बोलेंगे यूनियन बैंक आया था, जब बोलेंगे
तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि गार्जियन के दिमाग में वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। सो उस तरह का भी होता है। फिर पब्लिक रिलेशंस हम लोग बिल्ड करते हैं, कहीं कहीं जाके स्पीच देना, जैसे कि हम लोग ही जाते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर्स का ही ये सब काम है कि किसी स्कूल्स में जाके बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना, समझाना। अगर मान लीजिए कुछ उसमें से अवेयर हो गया तो भाई हमारे यहाँ का अकाउंट खोल दो उसका, या फिर उसे कोई लोन वोन चाहिए तो वो चीज़ प्रोवाइड करा दो। तो इस तरह से हम लोग की रिलेशन बिल्ड करते हैं। एंड सॉरी फॉर दिस, चूँकि मैं वीडियो बहुत रात में शूट करती हूँ, फिर अगले दिन में बैंक से आके देखो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं बैंक में वर्किंग आवर में मैं अपलोड कर सकूँ, जबकि अपलोड करने में कुछ नहीं है, बट यूट्यूब पे डालना है, अपलोड मार देना है। फिर मैं अगले दिन आके इसको बहुत लेट नाइट में इसे एडिट का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, मैं अपलोड करती हूँ। सो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को वो लगे ना तो प्लीज़ मैनेज इट प्लीज़। देन ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, पता है आप लोग को, मोबाइल मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, जैसे अभी वो मार्ट वाला मॉल वाला करती है कि भाई हमारे यहाँ इतना डिस्काउंट हो रहा है, 10% डिस्काउंट है, इतना में आपको आप आपके प्रोडक्ट हमारे यहाँ से खरीदो। ठीक है, मॉल वॉल तो अक्सर मोबाइल पे भेजती है ना मैसेजेस, तो वो हो गई मोबाइल मार्केटिंग। डायरेक्ट और डाटाबेस मार्केटिंग हम लोग करते हैं। पर्सनल सेलिंग का मतलब फेस टू फेस सेलिंग करना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। देन यहाँ है कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, एक है मैक्रो ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैक्रो मॉडल एक है और एक माइक्रो मॉडल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम मैक्रो को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज होता है किस तरह से सेंडर से रिसीवर पड़ता है, ये सब आप लोग को बहुत इजीली पता होगा, बट ये प्रोसेस याद कर लेना कि पहले सेंडर होता है, सेंडर उसको इनकोड करता है अपने लैंग्वेज में, देन वो मैसेज बनती है और मीडिया के थ्रू वो जाती है, तो उसको डिकोड किया जाता है, यानी कि जो रिसीवर होता है उसको डिकोडिंग होती है उसकी, देन रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर वो रिस्पॉन्स मारता है, फिर उसका फीडबैक होता है, फिर सेंडर के पास जाता है और ये प्रोसेस रिपीट चलते रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, ये है मैक्रो मॉडल। देन आपका आएगा माइक्रो मॉडल। तो माइक्रो मॉडल चूँकि थोड़ा लेंदी है तो कल हम इसे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो अगर समझ में आएगी तो प्लीज़ लाइक डेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर कोई आपका प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ शेयर करना। एंड कोई भी दिक्कत आप लोग को हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। मैंने हमेशा से कहा है कि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन्स हो तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। एंड मेरी टेलीग्राम की चैनल की लिंक तो है ही, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।